जो वहाँ पे दिक्कतें थी, चाहे स्टाफ के हवाले से, चाहे जो वहाँ पे टेस्ट होते थे उनके हवाले से अगर हम बात करें, इम्प्रूवमेंट आ गई है। इश्यूज हमेशा रहते हैं, अगर काटने की ज़रूरत है दैट विल बी द एक्सट्रीम स्टेप, मतलब लास्ट रिजॉर्ट। सर लगने को की काटने बात, के बाद राहत मिल सकती है? मुझे लगने की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। हम देखेंगे कि अगर हमें लगा कि उनको काटने की ज़रूरत है, काटेंगे। तब से लेके आज तक ये रोड कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, अब लोग क्या तवक्को करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि इस पे काम हुआ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे थे कश्मीर स्क्रिप्ट और मैं एजाज तांत्रे। नाज़रीन मोहतरम, आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल ने गांधरबल का दौरा किया, यानी कि टाउन एरियाज का दौरा किया, तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। पर किन चीज़ों पर ज़्यादातर बात हुई आज खुसूसन तौर पे एडीसी गांधरबल, उसके साथ साथ म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल, नायब तहसीलदार गांधरबल, उसके साथ साथ हमारे साथ ARTO गांधरबल यहाँ पे मौजूद हैं। पर हम बात करेंगे एडीसी साहब से आज किन चीज़ों पर ज़्यादातर बात हुई। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने गांधरबल के टाउन एरियाज का दौरा किया, किन चीज़ों पर ज़्यादातर आपने जोर दिया? आपका भी शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। बेसिकली आज अभी आपने जिक्र की है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो हमारे साथ हैं। मकसद यही था कि हम गांधरबल जो है टाउन, इसको डिकंजस्ट कर लें, क्योंकि ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इसमें इशू रहता है, जाम रहता है। कुछ दिन पहले आपको पता है कि ऑनरेबल LG साहब ने बस अड्डे का इनॉग्रेशन किया है और ये ऑपरेशन भी हुआ है, ऑपरेशनलाइज हुआ है। लेकिन कुछ और चीज़ें जो हमें लगा कि यहाँ पे कुछ इश्यूज हमें आ रहे हैं, जैसे बस बेस की बात हुई, हमने कुछ लोकेशंस, कुछ स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, चाहे वो कंगन से जो गाड़ियाँ आएंगी या हमें डब नारायण बाग, संभल से जो गाड़ियाँ आएंगी, उनके लिए बस बेस का इंतखाब बड़ा ज़रूरी था, जो हमने आज कर लिया है। उसके साथ साथ सैनिटेशन के हवाले से बात हुई, उसके साथ साथ जितने भी हमारे अदर स्टेक होल्डर्स हैं, रेडी वाले हैं, ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके साथ भी बात हो गई। और ओवरऑल हमारा यही मकसद है कि गांधरबल में किस तरह ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे, कुछ दिनों के अंदर अंदर इसमें अच्छी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसमें सर कोई भी शक नहीं है कि गांधरबल में ट्रैफिक जाम का इशू जो है वो बहुत बड़ा इशू है। अगर हम इस लिंक रोड की बात करेंगे, इससे पहले भी जब शफकत इकबाल साहब यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने भी वादा किया था कि आने वाले दिनों में ही ये रोड जो कंप्लीट हुआ है, तब से लेकर आज तक ये रोड कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, अब लोग क्या तवक्को करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि इस पे काम हुआ नहीं है। आपने खुद देखा होगा, मैं यहाँ पे खुद विजिट किया है रोड को, अर्थवर्क इसका कंप्लीट हुआ है और मुझे ये बताया गया कि पार्शियली कहीं कहीं पे पक्का भी बनाया गया है, मैगडम भी डाला गया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें ऑलरेडी DPR बनाया हुआ है, जो कि मुझे चेयरमैन साहब ने बताया, कोई 21 लाख का DPR बन गया है। हम कोशिश करें कि जल्द अज जल्द इसमें फंड्स कहीं से हम अरेंज करके इसको भी फंक्शनल बनाएं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम जो है सर हमारी नजर समाज पे रहती है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम जो है वो बोतल खास रोड पे देखने को मिलते हैं। इससे पहले भी 4 चिनार्स को वहाँ पे काटने की बात थी। अगर हम 4 चिनार्स की बात करेंगे, वो 4 चिनार्स के उन 4 चिनार्स की वजह से हमें कितना ऑप्शन मिलते हैं, और जब ट्रैफिक जाम लग जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना जमा होता है। क्या आपको लगता है कि उन 4 चिनार्स को काटना कहीं ना कहीं जरूरी है? 4 चिनार को काटने के बाद कहीं ना कहीं गांधरबल की आवाम को राहत मिल सकती है? नहीं, चिनार को काटना आसान बात नहीं है, इसमें एक ड्यू प्रोसीजर है। हम देख रहे हैं कि अगर काटने की जरूरत है दैट विल बी द एक्सट्रीम स्टेप, मतलब लास्ट रिजॉर्ट। सर, उन 4 चिनार को काटने के बाद राहत मिल सकती है? मुझे लगने की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। हम देखेंगे कि अगर हमें लगा कि उनको काटने की जरूरत है, काटेंगे, और अगर कोई ऑल्टरनेटिव उसका निकल सकता है, हम उसमें भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। रोड वाइडनिंग की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे गांधरबल में रोड वाइडनिंग हो पा रही है, ये एक बड़ा इशू है गांधरबल में, क्योंकि ट्रैफिक जाम, जिस तरह सर आपने भी बात की कि ट्रैफिक जाम का एक बहुत बड़ा इशू है। कुछ लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि अगर रोड वाइडनिंग होगी, ये एक परमानेंट सोल्यूशन है गांधरबल के लिए। नहीं, आपको ये बताऊं कि रोड वाइडनिंग के बारे में ऑलरेडी चल रहा है, उसकी सर्वे हो चुकी है, रिंग रोड 2A, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा और ये दिक्कत दूर हो जाएगी। एक आखिरी सवाल है सर, अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल की बात करेंगे, वहाँ पे MRI नहीं है, वहाँ पे CT स्कैन नहीं है, जिसकी वजह से गांधरबल की आवाम को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इस बारे में आपकी क्या राय है?
इस बारे में बात करनी पड़ेगी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन आप को ये जानकर खुशी होगी कि रिसेंटली जो वहाँ पे दिक्कतें थी, चाहे स्टाफ के हवाले से, चाहे जो वहाँ पे टेस्ट होते थे उनके हवाले से अगर हम बात करें, इम्प्रूवमेंट आ गई है। इश्यूज हमेशा रहते हैं जिनको हम कोशिश करेंगे विद इन द अवेलेबल रिसोर्स जो हमारे होंगे उनमें रिजॉल्व कर लेंगे। अल्ताफ साहब, आज आपने टाउन एरिया का दौरा किया था खुसनपुर पे ज़िला इंतजामिया के साथ, क्या मकसद है दौरे का? देखिए, इसका एक ही मकसद है, जिस तरीके से आपको पता है टाउन गांधरबल पिछले 10 साल से जो ट्रैफिक में गूंज रहा है उसको निजात दिलाने में आज ये दौरा था। इसलिए आज हमारे साथ जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स वो हमारे साथ में थे। हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल महराज शाह साहब वो भी हमारे साथ थे। इसमें आज हमने एक काम किया है, वो जहाँ 6-7 हम बस स्टॉप बनाएंगे पूरे टाउन में, वो हमने उसकी ज़मीन भी आज आइडेंटिफाई की। 5-6 दिन में इंशाल्लाह उस पर काम शुरू होगा। जितने भी यहाँ मिनी बसेस हो या बड़ी बसेस हो वहाँ गाड़ियाँ रुकेंगी, सवारियों को वही उतरना भी है और चढ़ना भी है। ये सबसे जाम से कैसे राहत मिल सकती है? यही मैं बोल रहा हूँ। आपको पता ही होगा, नागबल से लेकर बराबर तौहीद चौक तक 1000 बार गाड़ियाँ रुकती हैं और सवारियों को उठाती हैं। आज हमने इसीलिए ये दौरा किया। आज हमने 6 जो बस स्टॉप से वो हम बनाएंगे आने वाले दिनों में। आज हमने उसके लिए जमीन भी आइडेंटिफाई की। ये खुशकिस्मती की बात है, ये मुबारक की बात है। इससे काफी ज्यादा राहत जो है वो लोगों को मिलेगा, ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जिस तरीके से उन्होंने ताउन दिया है म्यूनिसिपलिटी के साथ, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और आज हमने वो दौरा भी किया हॉस्पिटल का जो लिंक रोड है उस पर, उसमें भी मुबारकबादी है। जिस तरीके से हमने 21 लाख का वो एस्टिमेट तैयार हुआ है, उसके लिए भी आज हमने फंड्स का इंतजाम किया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उस पर काम